पीएम मोदी ने एक बार फिर विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया है। पीएम मोदी के ब्रह्मास्त्र से विपक्ष के लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बार एक साथ राहुल गांधी से लेकर अभिजीत दिपके और अरविंद केजरीवाल की पार्टी समेत कई विपक्षी नेता एक्सपोज हो गए हैं और उनकी असलियत देख देश हैरान है। वही जो बात बाहर आई है उससे अब तो जज भी चौंक गए हैं। दर्शकों, पीएम मोदी जिस तरह से देश को विकास की पटरी पर दौड़ा रहे हैं उससे विपक्ष को अंदाजा हो गया है कि अब मोदी सरकार को घेरना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। देश के लोग जानते हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में कैसे हर दिन भ्रष्टाचार को लेकर खबरें आती रहती थी, लेकिन जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है तब से लेकर अब तक सरकार को लेकर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक भी खुलासा नहीं हुआ है जिससे विपक्ष सरकार को घेर सके। यही वजह है कि विपक्ष अब सीजेपी के जरिए सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब खुलासे से सीजेपी और विपक्ष का असली चेहरा देश के सामने बेनकाब हो गया। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कैसे बीजेपी ने अब सीजेपी, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल समेत पूरे विपक्ष को हिला देने वाला फैसला लिया है और पीएम मोदी ने खुद मोर्चा संभाल ली है, जिससे अब जेएनजी को भड़काना विपक्ष और सीजेपी के लिए मुश्किल ही नहीं असंभव जैसा हो जाएगा। दरअसल बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। उसी क्रम में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने रविवार को उत्तर प्रदेश और गुजरात सहित 7 राज्यों में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक की। बैठक में पार्टी के नवनियुक्त पदाधिकारी शामिल थे। पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि बीजेपी मुख्यालय में बैठक में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, कई इकाई के अध्यक्ष और राज्य प्रभारी शामिल हुए। खबर के मुताबिक बैठक में पार्टी की जमीनी स्तर पर पहुंच को मजबूत करने और युवा मतदाताओं के साथ इसके जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित किया गया, खासकर उन राज्यों में जहां अगले साल चुनाव होने वाले हैं। पीटीआई के मुताबिक पीएम मोदी ने प्रत्येक पदाधिकारी की बात सुनी और सुझाव दिए और नई टीम को अपनी पहुंच बढ़ाने, युवाओं से जुड़ने और जमीनी स्तर पर अपनी उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। दर्शकों, जेएनजी का मुद्दा पीएम मोदी ने खुद अपने हाथों में ले लिया है। यही वजह है कि इंस्टाग्राम पर रील के जरिए वो युवाओं के बीच छाए हुए हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसमें कांग्रेस द्वारा अपने कार्यक्रमों में वंदे मातरम के केवल 2 छंद गाने के फैसले पर आलोचना की गई। दर्शकों, कांग्रेस ने वंदे मातरम के केवल 2 छंद गाने का फैसला किया है, लेकिन आप दर्शक वंदे मातरम के पूरे छंद के साथ हैं तो कमेंट में यस और वी सपोर्ट वंदे मातरम जरूर लिखें, ताकि विपक्ष और कांग्रेस को साफ संदेश जाए कि देश के लोग वंदे मातरम के साथ है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे विपक्ष में मच गई है खलबली और कैसे राहुल गांधी हो गए एक्सपोज। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल न भूलें। दर्शकों, लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तरफ से महिलाओं और मनुस्मृति को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी जी, मनुस्मृति पढ़ना आपसे ना हो पाएगा। अंग्रेजी भाषा के कारण आपको भारत के वेद, पुराण ग्रंथ, रामायण, महाभारत कुछ नहीं आता है। वहीं राहुल गांधी ने पुणे के कार्यक्रम का एक वीडियो एक्स पर शेयर कर कहा था कि महिलाएं भारत की शक्ति है, इसकी नींव इसका वर्तमान और इसका भविष्य है। आप किसी और की नहीं बल्कि सिर्फ अपनी है। खुलकर बोलो, गर्व करो, अपने हक के लिए लड़ो। राहुल गांधी ने पुणे के कार्यक्रम में कहा था कि महिलाओं का अपनी अस्तित्व है और उनकी पहचान को उनके पिता, पति या बेटों के अधीन नहीं रखा जाना चाहिए। राहुल ने मनुस्मृति के उस नियम को शर्मनाक बताया जिसके अनुसार महिला को जीवन के हर चरण में पुरुष रिश्तेदार के अधीन रहना चाहिए। वहीं राहुल गांधी के इस पोस्ट पर निशिकांत दुबे ने निशाना साधा और प्रियंका को उनसे ज्यादा समझदार बता दिया। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पोस्ट में तंज कसते हुए लिखा कि बहन प्रियंका आपसे ज्यादा समझदार है, उन्हें अपनी गद्दी दे दीजिए। इसके अलावा राहुल पर निशाना साधते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि सिद्धांत और उपदेश अपने घर से नहीं दूसरों पर लागू होता है। जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीते जी कांग्रेस का अध्यक्ष अपनी बहन विजय लक्ष्मी पंडित को नहीं बनाकर इंदिरा गांधी को बनाया। 1946 में सरोजिनी नायडू यानी महिला का विरोध कर नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। निशिकांत दुबे ने आगे ये भी कहा कि वहीं 1957 में फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी में संसदीय चुनाव लड़ने की लड़ाई शुरू हुई तो आपके परिवार ने फिरोज गांधी का साथ दिया, पर उपदेश कुशल बहु तेरे।
वहीं सोशल मीडिया पर भी लोग पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग लगातार फेल हो रही है, फिर भी सोनिया गांधी क्यों राहुल गांधी को ही आगे बढ़ा रही है, क्यों प्रियंका गांधी को आगे नहीं किया जा रहा है। निशिकांत दुबे की पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए एक यूजर ने लिखा है कि अंग्रेज ने कहा था भारत को कमजोर करना है तो उसकी जड़ यानी संस्कृति को कमजोर करो। वही काम आज पप्पू और कॉकरोच आपिया कर रहे हैं। लड़कियों से गाली बकवाओ, विरासत से नफरत सिखाओ। पुणे में छात्रों की गूंज में राहुल गांधी ने पिंजरा तोड़ो और मनुस्मृति पर हमला बोला। सुनने में अच्छा, असल में संस्कृति और परिवार पर वार। बहन प्रियंका ज्यादा समझदार है, अपनी गद्दी दे दो, उपदेश दूसरों पर, अपने घर में नहीं। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी अपने ही बयान पर घिर गए हैं। लेकिन सवाल है कि क्यों राहुल गांधी सिर्फ हिंदुओं की संस्कृति पर वार करते हैं, क्यों राहुल गांधी 3 तलाक जैसे तमाम मुद्दों पर चुप रहते हैं। दर्शकों, जिस तरीके से सीजेपी के लोग सरकारी स्कूलों में जाकर हंगामा कर रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, उससे उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। राजस्थान में एफआईआर दर्ज होने के बाद अब महाराष्ट्र में भी दीपके और उनके लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। महाराष्ट्र के लातूर जिले की पुलिस ने अभिजीत दीपके और अन्य लोगों के खिलाफ बिना इजाजत सरकारी स्कूल में घुसने, क्लास में रुकावट डालने और टीचर्स को धमकाने का मामला दर्ज किया है। यह एफआईआर जिला परिषद उर्दू स्कूल की टीचर 53 साल की सैयद शमशाद बानो खैरात अली की शिकायत पर औसा स्टेशन में दर्ज की गई है। दरअसल दीपके सीजेपी के स्कूल ठीक करो अभियान के तहत लातूर के सरकारी स्कूलों का दौरा कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने स्कूलों की समस्याओं को उजागर किया है। शिक्षकों की ओर से कराई गई शिकायत के मुताबिक 20 अगस्त को दोपहर करीब 1 बजे अभिजीत दीपके, अजिंक्य शिंदे और उनके साथ कुछ अन्य लोग स्कूल परिसर में पहुंचे। शिक्षकों द्वारा आरोप लगाया गया कि दीपके और उनके लोगों ने अलग अलग कक्षाओं में जाकर छात्रों से सवाल जवाब किए और लगभग 1.5 से 2 घंटे तक विद्यालय परिसर में मौजूद रहे। शिकायत में कहा गया है कि संबंधित लोगों ने बिना अनुमति स्कूल और कक्षाओं में प्रवेश किया और परिसर के भीतर तस्वीरें भी खींची। ऐसे में शिक्षकों द्वारा शिकायत देने के बाद इस मामले में पुलिस ने अभिजीत दीपके समेत 5 लोगों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि स्कूल में दूसरे विद्यालय के विद्यार्थियों को बिठाए जाने के मुद्दे को लेकर भी शिक्षकों और आगंतुकों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। शिक्षकों का आरोप है कि इस दौरान उनके साथ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया और उन्हें निलंबित करने की धमकी भी दी गई। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि पूरे घटनाक्रम के कारण विद्यालय के नियमित शैक्षणिक कार्य प्रभावित हुए और पढ़ाई का माहौल बाधित हुआ। वहीं कानूनी कार्यवाही शुरू होने के बाद एक बार फिर दीपके और उनके लोग बेचैन नजर आ रहे हैं। दरअसल सीजेपी ने रविवार को केंद्र सरकार प्रेशर ग्रुप से जंतर मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन को खत्म समय के किए गए वादों को पूरा करने की अपील की। सीजेपी ने केंद्र पर युवाओं को धोखा देने और उनका भरोसा तोड़ने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। सीजेपी ने कहा कि सरकार शांतिपूर्ण आंदोलन को खत्म करने के समय जो वादे करती है, सड़कें खाली हो जाने के बाद उन्हीं वादों से मुकरने की कोशिश करती है। भारत के युवाओं से किए गए वादों को अक्षरशः और उसकी भावना के अनुरूप किया जाना चाहिए। सीजेपी ने अपने बयान में आगे ये भी कहा कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट के समय दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए कोर्ट की बार-बार गुजारिश के बावजूद अभी तक सरकार की तरफ से लिस्ट नहीं सौंपी गई। बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने इसे उपलब्ध कराने का कोई वादा नहीं किया था। वहीं इसके तुरंत बाद सीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार देश की युवा पीढ़ी को धोखा देने की कोशिश कर रही है, जबकि सरकार ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के वादे के साथ आंदोलन वापस करवाया था। अब सरकार द्वारा किए गए वादों को कमजोर करने, उनमें देरी करने, उनका गलत मतलब निकालने या उनका सम्मान न करने की किसी भी कोशिश को भरोसे का अस्वीकार्य उल्लंघन और देश के युवाओं के साथ विश्वासघात माना जाएगा। इसके साथ ही सीजेपी ने अपने ताजा बयान में फिर से आंदोलन करने का संकेत दिया है। सीजेपी ने यह भी कहा है कि वो अपनी आगे की कार्यवाही करने के लिए 24 अगस्त को मीटिंग करेगी। सीजेपी ने अपने वर्कर्स युवाओं से अनुरोध किया है कि वो 24 अगस्त को होने वाले अपने घटनाक्रम के लिए तैयार रहें। दर्शकों, जिस तरीके से दीपके पर कार्यवाही शुरू हुई है उससे सीजेपी में खलबली मच गई है और दीपके फिर से आंदोलन की बात कर रहे हैं, लेकिन अब सरकार भी पूरी तरह से करारा जवाब देने के लिए तैयार है। दर्शकों, सरकार एक बार फिर से महिला आरक्षण और परिसीमन बिल सदन में लाने वाली है। दरअसल इस तरह की बातें राजनीतिक गलियारों में जोर पकड़ रही है, क्योंकि मानसून सत्र खत्म होने के बाद भी राष्ट्रपति ने अभी तक सत्र समाप्ति की औपचारिक मंजूरी नहीं दी है। वहीं बीजेपी की तरफ से रविवार को एक बार फिर से अपील की गई है कि महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पास किया जाए। ये बयान बीजेपी ने राहुल गांधी की तरफ से शनिवार को महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किए गए छात्रों की कूच कार्यक्रम के दौरान महिला सशक्तिकरण और भारत की पितृसत्ता वाली सोच पर सवाल उठाने के बाद किया है। राहुल गांधी ने शनिवार को पुणे में अपने छात्रों की कूच कार्यक्रम में छात्राओं से पितृसत्ता को खत्म करने की अपील की और मनुस्मृति वाली सोच पर हमला बोला था। राहुल गांधी ने कहा था कि यह सोच महिला को जीवन के हर पड़ाव पर पुरुष रिश्तेदारों के अधिकारों में रहने के लिए मजबूर करती है। उन्होंने ये भी कहा था कि महिलाओं को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए समाज में हिंसा का इस्तेमाल किया जाता है और 80% महिलाएं उत्पीड़न का सामना करती हैं।
ऐसे में राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी और कांग्रेस समेत विपक्ष के नेताओं से अपील की है कि अगर महिलाओं की बात करते हैं तो केंद्र सरकार जो 2029 में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कर रही है, उस बिल को संसद से पास करवाने में मदद करें। ऐसे में जो राहुल गांधी महिलाओं के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे थे, वो अब खुद घिर गए हैं कि कैसे कांग्रेस सदन में महिला आरक्षण बिल के खिलाफ मतदान करती है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को पुणे में दिए गए राहुल गांधी के वक्तव्य पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि राहुल गांधी मंच से तो महिला अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं को अधिकार देने के लिए उठाए जा रहे सबसे क्रांतिकारी कदम महिला आरक्षण विधेयक का विरोध करते हैं और इससे खिलाफ वोट देते हैं। वहीं सरकार ने इस बिल को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। सरकार अब जल्द से जल्द इन दोनों बिलों को संसद से पास कराने की कोशिश में जुटी हुई है। 13 अगस्त को भले ही सदन का मानसून सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित किया जा चुका है, लेकिन अभी तक इस सत्र को औपचारिक रूप से खत्म करने की राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली है। ऐसे में चर्चाएं हैं कि सरकार इस बीच सत्र को आगे बढ़ा सकती है और सदन के पटल पर महिला आरक्षण और परिसीमन बिल टेबल पर फिर से रख सकती है। किसी भी सत्र को खत्म करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी होना जरूरी है। वहीं सरकार लगातार बैकडोर से इस बिल को पास कराने के लिए एक माहौल बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। कहा यह जा रहा है कि अगले 2 से 3 हफ्ते बाद सरकार सदन में बिल ला सकती है। कई विपक्षी पार्टियों ने भी इसको लेकर अंदेशा जाहिर किया है। वहीं अब कांग्रेस को इस बात की भनक लग चुकी है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने संसद के मानसून सत्र को औपचारिक रूप से खत्म करने में हो रही सामान्य देरी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि आमतौर पर संसद की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित होना और सत्रावसान का नोटिफिकेशन जारी होने के बीच महज 2 से 4 दिन का अंतर होता है। हालांकि 13 अगस्त को मानसून सत्र स्थगित होने के कई दिन बीत जाने के बाद भी इसे आधिकारिक रूप से समाप्त नहीं किया गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर आशंका जताई कि क्या ये देरी किसी खास राजनीतिक मकसद से की जा रही है। जयराम रमेश ने सवाल किया कि क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पास कराने के लिए विशेष सत्र बुलाने की योजना बना रहे हैं और इसके लिए आवश्यक 2/3 बहुमत जुटाने में लगे हैं। तो देखा आपने कि कैसे कांग्रेस को डर सताने लगा है कि सरकार अगर फिर से महिला आरक्षण बिल और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक लेकर आती है और कांग्रेस बिल के खिलाफ करेगी तो साफ संदेश जाएगा कि कांग्रेस महिला विरोधी है। ऐसे में वो राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक झटका साबित हो सकता है। यही वजह है कि जयराम रमेश बेचैन नजर आ रहे हैं। दर्शकों, एक तरफ अभिजीत दीपके और सीजेपी के लोग बीजेपी शासित राज्यों में जाकर स्कूल ठीक करने के नाम पर बिना इजाजत के स्कूल में घुसकर बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्ब कर रहे हैं और बिना इजाजत के वीडियो बना रहे हैं और सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। हालांकि इसको लेकर राजस्थान में सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रंका को गांव वालों ने खदेड़ दिया और जमकर कुटाई की, तो वहीं महाराष्ट्र के लातूर में अभिजीत दीपके पर केस दर्ज हो चुका है। अब आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भी स्कूल का फर्जी वीडियो शेयर करने को लेकर कार्यवाही शुरू हो गई है। दरअसल सीजेपी की तरह स्कूल में घुसकर इंस्पेक्शन और वीडियो बनाने के मामलों के बीच आम आदमी पार्टी ने भी नोएडा में कुछ ऐसा ही करना शुरू कर दिया है। नोएडा विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के टिकट पर विधायक का चुनाव लड़े पंकज अवाना ने स्कूल ठीक करो अभियान के अंतर्गत शुक्रवार को नोएडा सेक्टर 51 के कंपोजिट स्कूल में खुलकर खामियों का वीडियो बनाया। स्कूल स्टाफ और अध्यापकों ने विरोध किया। बिना अनुमति स्कूल में घुसने और अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए शिक्षण कार्य प्रभावित होने का आरोप लगाया गया। वहीं उच्च अधिकारियों को सूचना देते हुए पुलिस को बुलाया गया, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता वहां से चले गए। स्कूल अध्यापक सेक्टर 49 थाने में मामला दर्ज कराया गया है। वीडियो भी शनिवार को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। 2 मिनट 20 सेकंड के वीडियो में आम आदमी पार्टी नेता पंकज अवाना सेक्टर 51 स्थित कंपोजिट स्कूल होशियारपुर में घुसकर वीडियो बनाते दिख रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। वहीं आम आदमी पार्टी के एक दूसरे नेता फिरोज को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका वीडियो एक्स पर शेयर कर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने लिखा है कि आम आदमी पार्टी के साथी फिरोज को हरदोई के जिला प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया है। डीएम कह रहे हैं कि ये वीडियो फेक है, जबकि इस वीडियो में की जाने वाली बातों की पुष्टि तो बच्चे कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो फेक है तो मैं इस वीडियो को ट्वीट कर रहा हूँ, मेरे ऊपर भी एफआईआर करो। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, तानाशाही से मामला और तूल पकड़ेगा। चुपचाप तो देखा आपने कि कैसे आम आदमी पार्टी और सीजेपी पर स्कूल में घुसकर शिक्षकों के साथ अभद्रता करने के मामले में केस दर्ज हो रहा है और गिरफ्तारी भी शुरू हो गई है। यही वजह है कि संजय सिंह बेचैन नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ पंजाब से एक बड़ी खबर सामने आई है, जिससे पंजाब में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल पंजाब के सीएम भगवंत मान की पत्नी पर 5 करोड़ की रिश्वत मांगने के आरोपों के बाद राज्य में सियासी बवाल मच गया है। विपक्षी दल इस मुद्दे पर सत्ताधारी आम आदमी पार्टी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है, जबकि कांग्रेस ने भी मामलों में तथ्यों की जांच और स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं बीजेपी ने भी निशाना साधा है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इस मामले को पूरी तरह से बेबुनियाद बताते हुए मामले में कानूनी कार्यवाही की बात कही है, लेकिन पंजाब में इस मामले से सियासत गरमाती नजर आ रही है। दर्शकों, आपको बता दें कि पंजाब
पंजाब की राजनीति में एक बड़ा मामला सामने आया है। रिटायर्ड जस्टिस रणजीत सिंह ने आरोप लगाया है कि पंजाब में एक मामले को दबाने और रफा दफा करने के लिए सीएम भगवंत मान की पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर के नाम पर 5 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी गई है, जिस पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से भी संज्ञान लिया गया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में डॉक्टर गुरप्रीत कौर की तरफ से रिटायर्ड जज को लीगल नोटिस भेजा गया है, जिसमें 24 घंटे के अंदर बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगने की बात कही गई है। शिरोमणि अकाली दल के नेता और पूर्व मंत्री विक्रम मजीठिया ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। ऐसे में पंजाब चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। दर्शकों, आम आदमी पार्टी के लोग सीजेपी का साथ दे रहे हैं। सीजेपी के स्कूल ठीक करो अभियान में आम आदमी पार्टी के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जंतर मंतर पर भी केजरीवाल से लेकर संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के अलावा तमाम आम आदमी पार्टी के नेता दीपके के साथ नजर आए थे। दीपके और सीजेपी के ज्यादातर लोग आम आदमी पार्टी के साथ काम कर चुके हैं। यही वजह है कि सीजेपी पर आम आदमी पार्टी की बी टीम होने का आरोप लग रहा है। दीपके और सीजेपी के लोग भी पंजाब के एक परीक्षा में हुई चीटिंग के मामले में चुप थे। स्कूल ठीक करो अभियान के तहत भी सीजेपी के लोग पंजाब नहीं जा रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी और सीजेपी की पोल अब खुल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें